हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम आपको ओजोन परत बताएंगे, जिसे इंग्लिश में ओजोन लेयर कहते हैं। क्या होता है ओजोन छिद्र, क्या होता है ओजोन अपक्षय, क्या होता है ओजोन अपक्षय के क्या कारण होते हैं, ओजोन अपक्षय के क्या प्रभाव होते हैं और ओजोन अपक्षय का क्या समाधान होता है, इसको आज हम हिंदी में और आसान शब्दों में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओजोन परत या ओजोन लेयर क्या होती है? पृथ्वी के समताप मंडल में एक सुरक्षा कवच पाया जाता है जो पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाता है, जिसे हम ओजोन परत या ओजोन लेयर कहते हैं। ओजोन परत मुख्यतः पृथ्वी के वायुमंडल के निचले भाग में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? पृथ्वी के वायुमंडल के निचले भाग में पाई जाती है, जिसे हम ओजोन परत कहते हैं। ये सूर्य से निकलने वाली 97 से 98% पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने का कार्य करती है या सोखने का कार्य करती है, जिससे पृथ्वी पर जीव सुरक्षित रहते हैं। यदि ये पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर डायरेक्ट आएंगी तो बहुत सारे म्यूटेशंस हो सकते हैं, उत्परिवर्तन हो सकते हैं, मानव में त्वचा रोग हो सकता है, कैंसर हो सकता है और बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। अब यहाँ पर देखते हैं ओजोन छिद्र या ओजोन होल। जब ओजोन परत में छिद्र हो जाता है तब हम उसे ओजोन छिद्र या ओजोन परत में छिद्र बोलते हैं। वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका क्या है? ये एक महाद्वीप है। इसके ऊपर ओजोन परत में एक छेद खोजा है। ओजोन परत का क्या मुख्य कारण है? क्यों ओजोन परत में छिद्र हुआ है? देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, मिथाइल ब्रोमाइड हो गया, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। ये रासायनिक पदार्थ जब वायुमंडल में ज़्यादा हो जाते हैं तो ओजोन परत में छिद्र हो जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है मिथाइल ब्रोमाइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये सारे के सारे रासायनिक पदार्थ वायुमंडल में जब ज़्यादा हो जाते हैं तभी ओजोन छिद्र हो जाता है, ओजोन परत में छेद हो जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं ओजोन अपक्षय या ओजोन डिप्लेशन क्या होता है। ओजोन परत का क्षय ऊपरी वायुमंडल में पृथ्वी की ओजोन परत का धीरे धीरे पतला होना ओजोन अपक्षय कहलाता है। यानी कि ओजोन परत जब धीरे धीरे पतली हो जाती है तब हम उसे ओजोन अपक्षय कहते हैं या ओजोन डिप्लेशन कहते हैं। और ओजोन अपक्षय का क्या कारण होता है उसको देख लेते हैं। क्यों ओजोन अपक्षय होने लगती है? उद्योगों या अन्य मानव गतिविधियों के द्वारा गैसीय ब्रोमीन या गैसीय क्लोरीन युक्त रासायनिक यौगिक के निकलने के कारण होता है। जब ये रासायनिक पदार्थ जब वायुमंडल में ज़्यादा हो जाते हैं किसी कारणवश, मानव गतिविधियों के कारण, या कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जहाँ पर इनका उपयोग किया जाता है, इसके कारण ये ओजोन अपक्षय होने लगता है, ओजोन परत पतली पतली होने लगती है। अब यहाँ पर अब देखते हैं ओजोन अपक्षय के क्या प्रभाव होते हैं। जैसे मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, जानवरों पर प्रभाव पड़ेगा और जो पर्यावरण होगा उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार से ओजोन अपक्षय के प्रभाव पड़ सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं ओजोन अपक्षय का समाधान। जो ओजोन परत है उसका धीरे धीरे अपक्षय होने लगा है, धीरे धीरे वो पतली हो रही है, उसका क्या समाधान है? तो वाहनों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, एसी तथा रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज का प्रयोग कम करना चाहिए, क्लोरीन और ब्रोमीन छोड़ने वाले जो भी उपकरण होते हैं उनका प्रयोग कम करना चाहिए, नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग कम करना चाहिए। तो इस प्रकार से ओजोन परत अपक्षय का समाधान है। तो मैंने आपको डिटेल से ओजोन परत के बारे में बता दिया है। ओजोन छिद्र क्या होता है, ओजोन अपक्षय क्या होता है, ओजोन अपक्षय का क्या कारण होता है, ओजोन अपक्षय के क्या प्रभाव होते हैं और ओजोन परत अपक्षय का क्या समाधान होता है। तो हमने आपको डिटेल से और हिंदी में समझा दिया है। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।